ये जो संगी साथी क्लब है, जिनको हम संगी साथी बोलते हैं, इनके कुछ मैक्रो प्लान्स हैं। मैं उसको जो उन्होंने सिंबॉलिक नाम दिए उसके नाम से ही बता देता हूं। ये सपना देखते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये बातें बताते हैं अखंड भारत को बनाने की। और वर्ण व्यवस्था ये सनातन परंपरा में ले जाना चाहते हैं, जहां पे 4 वर्ण है। लेकिन एक सिविलाइज्ड दुनिया में लोग डेमोक्रेसी लाते हैं, और डेमोक्रेसी साल दर साल मैच्योर होती है, मैच्योरिटी की तरफ चलती है। और जो कंटेम्परेरीज होते हैं वो उसको स्टेटस को में रखना चाहते हैं। तो लड़ाई तो वो है। अब इस लड़ाई में दिक्कत कहां आई है कि हमारी 70, 80, 85 साल की डेमोक्रेसी में जो ऑपरेस समाज है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनमें भी थोड़ी बहुत शिक्षा आई है, पैसा आया है, जागृति आई है, दुनिया देखी है, अवेयरनेस आई है, हक अधिकार की समझ आई है। तो उनके एस्पिरेशंस बहुत ग्रो किए, स्पेशली मंडल आंदोलन के बाद पिछले 30-40 साल में, और जो 90s के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, तो बहुत सारे मौके मिले हैं। तो जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन सपनों को एक अच्छी मजबूत सरकार 10 साल केंद्र में सत्ता के बावजूद, जो संघ अपना स्वर्ण काल कह सकती है, उन स्थितियों को नहीं थोप के पाए, हिंदुस्तान पे थोप नहीं पाए। अब इन्होंने जो सेकंड जो फेज शुरू हुआ है, वो लगातार सेंसस पे बात रही है। और ये बहुत समझदार लोग हैं, इसीलिए कोरोना के नाम पे सेंसस को टाला गया है। और जब ये इनवेरिएबली होने की स्थिति में आया है, कास्ट सेंसस, तो जो राजनीति का दौर बदला है 2023-24 से, और जो ओबीसी और दलित केंद्रित राजनीति का जो फैलाव हुआ है, उसको इन्होंने महिला राजनीति से रोकने का प्रयास किया। इसलिए यह महिलाओं का बिल आया। लेकिन जब दबाव और बढ़ा, खास तौर से यूपी में जैसे पीडीए की बात चली है, तो अब उनके पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट बनाते हैं तो रिमार्क्स कॉलम में जाति भी लिखते हैं। इतने दबाव में भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। तो ये बात सामने आई कि हम डिलिमिटेशन का वेट नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, जातिवाद जनगणना के बाद अगर हम महिला बिल को लागू करते हैं और बाकी डिलिमिटेशन को लागू करते हैं, तो जो कास्ट सेंसस होगा उसके साथ सिर्फ जनगणना का दबाव ही नहीं आएगा, जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस है या जहां पे डिप्रीवेशन है, वो भी निकल के उस डिलिमिटेशन से बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ फैसला महिला बिल या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वहां तक केंद्रित नहीं रहेगा, उसके साथ और क्लिष्ट सवाल सामने आएंगे। इसलिए इन्होंने ये स्टांस चेंज लिया है कि अगर हम सेंसस कर रहे हैं तो सेंसस थोड़ा डिले हो, 27 तक हो, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा सामने रख दें। अब इसमें जब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो एक माइक्रो का एंगल भी समझ लीजिए। राजनीति में कोई भी चर्चा जिस समय काल पे होती है, उसका कोई ना कोई इमीडिएट राजनीतिक कारण भी होता है। पहले जब महिला बिल आया था तभी उसकी समय और काल में चुनावी जरूरत थी। और अभी बिल्कुल शुक्ला जी ने सही कहा है, बंगाल में चुनाव है, कहीं ना कहीं उन चुनावों पे महिला बिल के इस प्रभाव से ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि उनके पास साधन संसाधन और तंत्र हम और आप सब जानते हैं उनके कंट्रोल में है। परसेप्शन बनाने में उनको कंपेरेटिवली बहुत आसानी होती है। तो वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि वो